वेरी गुड इवनिंग टू ज्ञान प्राप्ति एकेडमी बैंकिंग। जैसा आप सभी को पता है, ये चैनल हमने SBI PO 2023 को फोकस करते हुए डिज़ाइन किया और ये कोर्स आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है, जहाँ पे आप कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि हम कह सकें तो प्री का, ठीक है, 70% स्कोर जो वेटेज है आपका, वो यहाँ पे आपको हम कवर करा रहे हैं इस चैनल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ्स प्रोवाइड किया जा रहा है, कंप्लीट रीजनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले साल 2022 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सारे क्लासेस को डिज़ाइन किया है। जो भी अपडेट आपको 2023 के नोटिफिकेशन में आएगा, वो 2023 के नोटिफिकेशन के बाद जितने भी चेंजेस होंगे उसके ऊपर क्लासेज आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी तक हमने इस चैनल पे आपको परसेंटेज और स्मार्ट कैलकुलेशन की कंप्लीट एक्सरसाइज करा दिए हैं। ठीक है, क्लास शीट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्ञान प्राप्ति एकेडमी GPA सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको उसका बोल सकते हो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दिया गया है इन फॉर्म ऑफ PDF। ठीक है, चलिए आज बढ़ते हैं और अर्थमेटिक का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का जो नाम है हमारा वो क्या है आपका, उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। चलिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि इस पूरे टॉपिक को हम 3 इम्पॉर्टेंट फॉर्म में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। जो पहला पोर्शन होगा हमारा, वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे हम सिर्फ पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। यानी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हम SP एंड CP के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे। SP CP क्या होता है हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बस बेसिकली अभी हम टॉपिक को डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ रहा होगा तो हो सकता है उसको CP SP का मतलब नहीं पता हो, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को SP और CP का मतलब पता होगा। ठीक है, तो पहला जो पोर्शन होगा वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि SP या CP डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पोर्शन होगा वहाँ पे हम डिस्काउंट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट डिस्कस करेंगे, यानी यहाँ पे हम MP एंड SP के बारे में पढ़ेंगे, MP एंड SP के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट पोर्शन होगा वहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट तीनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं वहाँ पे आप तीनों प्राइस पढ़ेंगे। MP क्या होता है, SP और CP, MP SP CP तीनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको इकट्ठा मिलेंगे। तो ये 3 पार्ट में हमने टॉपिक को क्या किया है, डिवाइड किया। 3 डिफरेंट टाइप में हमने टॉपिक को क्या किया है, डिवाइड किया है। इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो परसेंटेज के बेसिस पे करेंगे। किसके बेसिस पे करेंगे, परसेंटेज के बेसिस पे करेंगे। यानी कि हम फॉर्मूला से दूर जाएंगे, हमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम सारा कॉन्सेप्ट किसका लगाएंगे, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसलिए जिन बच्चों ने अभी इस टॉपिक को डायरेक्टली देखना स्टार्ट किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे विजिट करें, या आपको कॉर्नर पे राइट टॉप पे आपको आई आइकन मिलेगा, उस पे जाकर आप क्लिक करें और वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको परसेंटेज का प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया गया है। परसेंटेज का प्लेलिस्ट अपलोड किया गया है, तो आप वहाँ पे जाके पहले परसेंटेज को कम्प्लीटली समझें, देखें कॉन्सेप्ट क्या बताया गया, जो आपको यहाँ पे आके बहुत हद तक क्या करेगा, हेल्प करेगा। बहुत बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि या बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि अभी देखो प्रॉफिट लॉस में 5-6-7 फॉर्मूले पढ़ोगे, फिर टाइम एंड वर्क में पढ़ोगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ोगे, आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है ना, आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज होता है एग्जाम में कि यार कौन सा फॉर्मूला हमें कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम टॉपिक से क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को रिड्यूस कर रहे हैं। किसी टॉपिक से हमने कम्प्लीटली हटा दिया है और किसी टॉपिक्स में हम काम कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे उसको हटा सकें। चलिए बढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आखिर होता क्या है।
ये आखिर होता क्या है। तो आप बहुत सिंपल चीज़ में बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, ये किसी पे डिपेंडेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्टली निकलता है, जो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इफेक्ट आता है, वो प्रॉफिट लॉस पे आता जरूर है, लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो डिपेंड करता है उसके प्राइस के ऊपर में। किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस के ऊपर में। अब यहाँ पे हम पहले दो टाइप के प्राइस को समझेंगे। यहाँ पे पहले दो टाइप के प्राइस को समझेंगे। एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस। देखो दोस्तों, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे उम्मीद भी है कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, लेकिन वैसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं चीज़ों को, उनके लिए मैं ये पूरा एक्सप्लेन करना चाहूँगा अभी, और समझना अच्छे से। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस भाई, अगर मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए कोई भी एक बुक है, इस बुक को परचेज करने के लिए, इस बुक को परचेज करने के लिए यानी कि खरीदने के लिए आपने जो अमाउंट पे किया है, आपने जो अमाउंट क्या किया है, पे किया है, आपने जो अमाउंट पे किया है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, उस अमाउंट को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी कि एक वस्तु को खरीदने के लिए, एक वस्तु को खरीदने के लिए जो पैसा आप क्या करते हो, पे करते हो, जो पैसा आप क्या करते हो, पे करते हो, वो आपके लिए क्या कहलाता है, उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। किसी भी सामान को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए जो आप पैसा, जो अमाउंट आप क्या करते हो, पे करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आती है सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सोल्ड करने के लिए, सोल्ड जब करते हैं और उसके बदले में जो आपको पैसा रिसीव होता है, जो पैसा आपको क्या होता है, रिसीव होता है, जो अमाउंट आपको क्या होता है, रिसीव होता है, वो वैल्यू क्या कहलाती है, आपकी सेलिंग प्राइस कहलाती है। वो वैल्यू आपको क्या कहलाती है, वो वैल्यू आपकी सेलिंग प्राइस कहलाती है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको एक बार वापस से सब कुछ रिकैप करूं कि भाई प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो हमने टॉपिक का नाम जैसे स्टार्ट किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने आपको पहले ये बताया कि प्रॉफिट और लॉस किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये डायरेक्टली कोई टर्म नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा टर्म है या ऐसा बोल सकते हैं वर्ड है जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब आप यहाँ पे समझिएगा अच्छे से कि भाई प्राइस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को हमने कहा कॉस्ट प्राइस, एक को हमने कहा सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं। किसी भी बुक को परचेज में या किसी भी ऑब्जेक्ट को परचेज करने के लिए जो अमाउंट आपने पे किया है, जो अमाउंट आपने उसको दिया है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं। तो भाई अगर आप ऑब्जेक्ट को सोल्ड कर रहे हो, अगर आप ऑब्जेक्ट को सोल्ड कर रहे हो मतलब बेच रहे हो, और बेचने के कारण जो पैसा आपको रिसीव होता है, ठीक है, जो पैसा आप रिसीव करते हो, लेते हो सामने वाले से, वो अमाउंट जो होता है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है वो बात, मैं ये कहता हूँ, जैसे मान लीजिए ए ने कोई भी सामान बी को बेचा, ए ने कोई भी सामान बी को बेचा। तो जब ये बेच रहा था, जब ये सोल्ड कर रहा था, तो ठीक है, तो आप क्या कहोगे, वो ए का क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। जब एक कोई भी सामान बी को सोल्ड कर रहा था तो वो उसके लिए कौन सा प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, एट ए टाइम बी क्या कर रहा था, उस सामान को परचेज कर रहा था। एट ए टाइम बी उस सामान को क्या कर रहा था, परचेज कर रहा था। तो बी के लिए वो प्राइस क्या होगा, वो बी के लिए आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। वो बी के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। और हम कह सकते हैं कि ए का सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, बी के, ए का सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, तो ए का सेलिंग प्राइस आपके बी के कॉस्ट प्राइस के क्या होगा,
बराबर होगा। ए का सेलिंग प्राइस आपके बी के कॉस्ट प्राइस के क्या होगा, बराबर होगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जनरली ये क्वेश्चन चैन वाले में आता है, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। चैन रिलेशनशिप के बेस पे क्वेश्चन आता है कि ए ने बी को कुछ सोल्ड किया, बी ने सी को आगे सोल्ड किया, सी ने आगे डी को सोल्ड किया। तो ध्यान रखिएगा, इसका सेलिंग इसके कॉस्ट के बराबर होता है, इसका सेलिंग इसके कॉस्ट के बराबर होता है, इसका सेलिंग इसके कॉस्ट के बराबर होता है। यानी इसका ए का सेलिंग प्राइस बी के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, बी का सेलिंग प्राइस सी के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, ठीक है, सी का सेलिंग प्राइस डी के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ी होंगी। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई प्रॉफिट कब होता है, ठीक है, और लॉस कब होता है। प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। चलिए उससे पहले हम एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले एक चीज़ हम और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है या लॉस है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, क्या ये सीपी के ऊपर डिपेंड करता है या ये एसपी के ऊपर डिपेंड करता है। ये सीपी के ऊपर डिपेंड करता है या एसपी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप खुद बताइए कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए मेरा एक बुक है जिसको मेरे स्टूडेंट ने बिना मुझसे पूछे 12 रुपये में बेच दिया, ठीक है, 12 रुपीज़ में क्या किया, उसको सोल्ड कर दिया, 12 रुपये में क्या कर दिया, उसको बेच दिया। अभी तक वो रिलैक्स है, उसको नहीं पता कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। उसने मुझे सामने बताया कि सर मैंने आपके बुक को 12 रुपये में बेच दिया। अब मैंने पिच किया कि यार बुक तो मेरी 15 रुपये की थी, मेरी बुक कितने की थी, 15 रुपये की थी, ठीक है। अब उसको समझ में आया, ओहो हमें तो 3 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, हमें 3 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और समझ के मुझे बताइए कि आपको जो 3 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है, वो आपको कैसे समझ में आएगा, कॉस्ट प्राइस से समझ में आ रहा है या सेलिंग प्राइस से समझ में आ रहा है। पहले आप वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, समझिए, सोचिए और उसके बाद अपना जवाब कमेंट बॉक्स में रिलीज कीजिए, फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना ये चाहूँगा, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई जब तक आपको ये पता था कि इसकी कीमत 12 रुपये है, जिसकी कीमत क्या है 12 रुपये है, तब तक आप ये कह ही नहीं सकते थे, तब तक आप ये कह ही नहीं सकते थे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इस बात को जानने के लिए आपको क्या चाहिए था, एक रेफरेंस टर्म चाहिए था, एक क्या चाहिए था, रेफरेंस टर्म। और वो रेफरेंस टर्म कौन एक्ट करता है, आपका कॉस्ट प्राइस एक्ट करता है। कौन एक्ट करता है, आपका कॉस्ट प्राइस एक्ट करता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट या लॉस, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट या लॉस हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस के ऊपर में डिपेंड करता है, हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस के ऊपर में क्या करता है, डिपेंड करता है। ये बात हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रॉफिट कब होता है। ध्यान रखिए, आपके पास 2 टर्म हैं, एक है आपके पास सेलिंग प्राइस, एक है आपके पास कॉस्ट प्राइस। एक है आपके पास सेलिंग प्राइस और एक है आपके पास कॉस्ट प्राइस। अगर वस्तु को जिस प्राइस में खरीदा गया है अगर उससे ज़्यादा में बेचा जाए, इसका कहने का मतलब अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि जितने में खरीदा गया है उससे ज़्यादा में अगर हम बेचते हैं तो हम कहेंगे कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यानी पहला टर्म आपका निकल के आता है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो आप कह सकते हैं कि आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। आप कह सकते हैं कि आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये हमारा पहला टर्म हुआ। पहली बात क्लियर हो गई होगी कि प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा किससे,
कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा तो आप कहोगे हमें प्रॉफिट हुआ है। तो बात आती है, चलो प्रॉफिट हो गया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन उस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी, प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका किसके बराबर होगा, वो आपके प्रॉफिट के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, आपके प्रॉफिट के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझना है यहाँ पे, इस चीज़ को चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि SP जो होता है वो CP प्लस प्रॉफिट होता है। वो CP प्लस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं इसका यूज़ इन फ्यूचर अभी करूँगा, तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, मैं इस स्टार लगा देता हूँ, मैं इस चीज़ का भी यूज़ करूँगा। तो आपको आई थिंक प्रॉफिट समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लॉस की तरफ। देखो, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को जिस प्राइस में खरीदा है, अगर उससे कम प्राइस में आप ऑब्जेक्ट को बेच देते हो, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या था, ज़्यादा था, आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, और आपका सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। अगर आप उसको कम प्राइस में बेच देते हो तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, लॉस होता है। यानी आप कह सकते हो कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ लॉस। लॉस में आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है, बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि चलो मुझे अगर लॉस का मैग्नीट्यूड निकालना, लॉस की वैल्यू निकालनी हो, तो लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉस बराबर होगा आपका CP माइनस SP। लॉस बराबर क्या होगा आपका CP माइनस SP। और आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि भाई जो SP होगा वो CP माइनस लॉस होगा। SP जो होगा वो CP माइनस लॉस होगा। आप देखेंगे तो दोनों फॉर्मूले को मैंने कुछ सिमिलर टर्म में लिखने की कोशिश की है, ठीक है, कुछ सिमिलर टर्म में लिखने की कोशिश की है कि भाई जो आपका SP होगा वो CP प्लस प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे जो SP होगा वो CP माइनस लॉस होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने समझा कि भाई प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इसके कारण दो टर्म और समझे, सेलिंग प्राइस क्या होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। फिर हमने समझा कि प्रॉफिट कब होगा, फिर हमने समझा लॉस कब होगा, साथ साथ हमने ये भी समझा कि प्रॉफिट और लॉस किस प्राइस के ऊपर में डिपेंड करता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई होप आप सभी को, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे। देखो अभी तक हमने जो स्टार लगाया ना, बस आपको वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। क्या, तो वो चीज़ ये है आपके लिए कि अगर आपसे अब कोई पूछे कि बताओ भाई प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो मैं आपको पहले ना एक चीज़ समझाता हूँ, पहले वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप समझिएगा, फिर आप ना कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या समझना वो देखो, अगर मैं आपको ये कहता हूँ, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि किसी भी डाटा का आपको परसेंटेज निकालना है, आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, फाइंड द परसेंटेज। आप समझना, जैसे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, जब भी आपको कोई परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन में, मतलब A और B, A अपॉन B कोई फ्रैक्शन है, इसमें आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, A अपॉन B अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो आपका परसेंटेज वैल्यू निकलता है। बहुत बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि A क्या रखना है, B क्या रखना है, या तो हर फॉर्मूले को याद करेगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। यार इतना नहीं याद रखना है, समझो मतलब। ये जो आपका B होता है, ये जो B होता है, ये कंपैरिजन वैल्यू होती है। ये B क्या होता है,
कंपैरिजन वैल्यू होता है। कंपैरिजन वैल्यू कहने का मतलब कि आप जो चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो वो किसके कंपैरिजन में किया जा रहा है, ठीक है ना, या किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, किसके रेफरेंस में निकाला जा रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि किसके रेफरेंस में आप निकाल रहे हो। तो आप ही मुझे बताओ कि प्रॉफिट या लॉस किसके रेफरेंस में अभी हमने निकाला था, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। तो सब कहेंगे सर अभी हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर में निकाला है। तो ये फिक्स हो गया कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल रहे होंगे, उस समय उस समय बी आपका क्या बिहेव करेगा, बी आपका कॉस्ट प्राइस बिहेव करेगा, बी आपका क्या बिहेव करेगा, कॉस्ट प्राइस बिहेव करेगा। आगे बढ़ते हैं। ए क्या होता है, तो ए वो फेवरेबल वैल्यू होता है जिसकी परसेंटेज निकाली जा रही है। ये क्या होता है, फेवरेबल वैल्यू होता है जिसकी परसेंटेज क्या की जा रही है, निकाली जा रही है। तो आप खुद समझो कि यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूँ तो मेरे लिए फेवरेबल वैल्यू कौन होगी, प्रॉफिट होगी। मेरे लिए फेवरेबल वैल्यू कौन होगी, प्रॉफिट होगी। एंड लास्ट में हमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। और लास्ट में हमें 100 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। आप हमेशा के लिए ये बात ध्यान रख लो, आप हमेशा के लिए बात ध्यान रख लो कि आप जब भी परसेंटेज निकालते हो, जैसे ना एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल में पहले और लेता हूँ। स्कूल में ना आपका रिजल्ट आता था, वो भी परसेंटेज में आता था। कैसे निकलता था, नीचे में आपका आता था टोटल मार्क्स, ऊपर में आता था आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे दोस्तों। समझो अब इस बात को। ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या होगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स फेवरेबल वैल्यू है। क्यों है फेवरेबल वैल्यू, क्योंकि आपका रिजल्ट निकल रहा है तो आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स आएगा, दैट इज योर फेवरेबल वैल्यू। आपके फ्रेंड का परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए फेवरेबल वैल्यू कौन होगा, उसका नंबर होगा, तो उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अपना रिजल्ट निकालूंगा तो मेरे लिए फेवरेबल वैल्यू कौन होगा, मेरा मार्क्स होगा, तो वहाँ पे फेवरेबल वैल्यू आएगा, ठीक है। नीचे में क्या आएगा, तो भाई टोटल मार्क्स, मतलब कि जिसके कंपैरिजन में यानी जिसके रेफरेंस में आपका रिजल्ट बनाया गया है वो आपका टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये छोटी सी बात अगर आप समझ जाए तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्मूला आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूले से आपका काम चल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हुए अब आप सबसे यहाँ पे आपको करना है वीडियो को पॉज करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका फॉर्मूले का वैल्यू क्या होना चाहिए। किसका किसका मैं लिख देता हूँ। आपको मुझे एक तो बताना है कि प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू क्या होगा और एक बताना है कि लॉस परसेंट का वैल्यू मतलब फॉर्मूला क्या होगा। बस आपको दो चीज़ें बता देनी है, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलिए तब अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपको पता भी तो चाहिए ना कि होता क्या है। अब आप समझो, प्रॉफिट परसेंट निकालें, दैट वाज प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। एंड लॉस निकालोगे तो लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। बस इस पूरे एक्सरसाइज में यही चार चीज़ें आपको समझनी थी। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। परसेंटेज का एक आध कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सक्सेसिव वाला, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए तो एक स्क्रीन पे मैं पहले सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक स्क्रीन पे लिख देता हूँ। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट होता है। मैं अगर बच्चे एक काम करते हैं, चलो ठीक है लिख दिया तो चलो ठीक है लिख दिया। पहला आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस होता है। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100% होता है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करूँगा। जैसे मैंने 4 पॉइंट ही कहा था तो बोलेगा सर 4 बोल के आप 5 लिख रहे हो। मैं 5वां पॉइंट ये ऐड करूँगा कि प्रॉफिट या लॉस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका
सीपी के ऊपर में, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, सीपी के ऊपर में। चलिए एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे जो आगे चल के हमारा एडवांस पोर्शन होगा उस यहीं पे मैं क्लियर कर दूं कि मैं इसको ना अभी आगे चल के कन्वर्ट करूंगा कि अगर मैं दोनों साइड परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूं, और देखो सब में पी है ना, तो मैं इस पी को हटा देता हूँ, ठीक है। तो मतलब इसका पी मत हटा देना, इन दोनों का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का पी हटाना, लिखना कम पड़ेगा अपन को। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सेलिंग परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट। एक ये एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका, और एक इसी से और एक नया आएगा, सेलिंग परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट परसेंट माइनस प्रॉफिट परसेंट। ये आपका दूसरा हुआ, ठीक है, जो कि आपका इससे निकल के आएगा। बस इस स्क्रीन पे जितना कुछ लिखा है इससे ज़्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करेंगे, बशर्ते हम आपको लिख देंगे परसेंटेज से हम क्या क्या पिकअप करेंगे। तो परसेंटेज से हम एक इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला, इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला पिकअप करेंगे, दैट इज इफेक्टिव परसेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसको भी मैं वापस अभी डिस्कस करूँगा इस चैप्टर में। एंड द लास्ट सक्सेसिव या इक्विवेलेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, बस और कुछ भी आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में कहने का मतलब जो हमारा टॉपिक 1 है, अभी हम टॉपिक सिर्फ 1 को पढ़ रहे हैं, टॉपिक 2 और 3 को हमने कंसीडर अभी नहीं किया है इस मतलब स्क्रीन पे। अभी मैं आपको यहाँ पे टॉपिक 2 भी समझाऊंगा, टॉपिक 3 भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करके हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट तो हमारा इतना ही था, लेकिन क्वेश्चंस कितने टाइप के आ सकते हैं, क्वेश्चंस को और हम बहुत ईजी वे में कैसे बना सकते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं। देखिए अभी मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं प्रॉपर जो क्वेश्चन होगा मैं अभी आने वाले क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगा, रिलैक्स रहिएगा। मैं ज़्यादा नहीं, 1-2 ही क्वेश्चन लूँगा, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलूँगा, ठीक है। देखो पहला जो टाइप है आपका, फर्स्ट जो टाइप होगा आपका, ठीक है, आप समझते चलिएगा, ठीक है ना। टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 में हम आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक। बेसिक क्या है, सपोज कि अगर मैं लिख लेता हूँ, राम sold a book at 10% profit on rupees 560, ठीक है। Find the selling price if a book sold at 25% profit, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले आप समझिएगा। क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाऊंगा कहना क्या चाह रहा है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राम सोल्ड अ बुक एट अ 10% प्रॉफिट। राम नाम का कोई लड़का है जो किसी भी बुक को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है, और उसकी प्राइस वैल्यू कितनी है, 560 है। यानी कि जब वो 560 रुपये में किसी भी चीज़ को बेच रहा है तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो सेलिंग प्राइस बताइए, उस वैल्यू को बताइए कि जब उसको 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वो कितने में बेचे कि उसको 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मैंने जितने चीज़ों को हाईलाइट किया है पहले मैं उसके लिए कुछ वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है ना। उसके लिए पहले मैं कुछ वैल्यू कंसीडर करता हूँ। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब वो 560 रुपीज़ में सोल्ड किया है, यानी कि ये उसका सेलिंग प्राइस है, तो उस कंडीशन में उसको 10% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर वो सेलिंग प्राइस को कितना इंक्रीज करके एक नया सेलिंग प्राइस निकाले कि उसको 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आप समझना, मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया था कि सेलिंग परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट। अभी प्रॉफिट परसेंट की बात हो तो मैं भी पहले इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसको समझा दिया तो होप सो आप उसको भी समझ जाओगे, ठीक है। अब आप पहले यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना। देखो
यहाँ पे इस वाले पैटर्न से हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट को, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, अब समझना, जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब अगर आप इसके नीचे 10% लिखोगे तो बताओ सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 110% हो जाएगा। मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 110% की वैल्यू कितनी है? 560। 110% की वैल्यू कितनी है? 560 है। इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज वो 110% और प्राइस के फॉर्म में कितना है? 560 है। चलो अब इसके लिए दूसरा देखते हैं। अब कह रहा 25% प्रॉफिट होना चाहिए। तो भाई अभी हमने पढ़ा कि हर कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 25% हो गया। तो मुझे कितने की वैल्यू निकाल के बतानी है? मुझे 125% की वैल्यू निकाल कर बतानी है। तो मैं बस यहाँ पे क्या करूँगा? 125% और यहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो यहाँ लिख लूँगा x। बस दोस्तों, जैसे कि हमने परसेंटेज में x बराबर 125 मल्टीप्लाई बाई 560 अपॉन में 110 को बस आपको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा। आप आराम से अपना आंसर लिख सकते हैं। अगर मैं सॉल्व करने की बात करूँ तो 0 से 0 कट जाएगा। ऊपर में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7000 अपॉन में 11 होगा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ 7000 हुआ कैसे है। 56 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 8 इंटू 7 में होगा। ये 8 इंटू 125 आपका 1000 होता है। तो 7000 अपॉन में 11 कन्वर्ट कर लीजिए। 11 6 जा 66, 40 बचेगा। 11 3 जा 33, 70 बचेगा। 11 6 जा, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में आपका 4 बचेगा। ये आपकी प्राइस वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे सी चीज़ें हैं जो आपको आगे चल के सॉल्व करना है। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, बस चीज़ों को आपको रिलेट करना होता है। यहीं पे दोस्तों अगर ऐसा होता कि मैं अगर लॉस के कॉन्सेप्ट में सॉल्व कर रहा होता तो मैं कहता कि सेलिंग परसेंट जो है वो आपका कॉस्ट परसेंट माइनस लॉस परसेंट होगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आप डाटा को माइनस करोगे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 20% का लॉस हुआ है, मुझे 20% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो आप कहोगे सर आप 100 में से 20 को माइनस कर लीजिए। इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना परसेंट आएगा? आपका सेलिंग प्राइस 80% आएगा। तो दो बातें ध्यान रखनी है, जब आपको प्रॉफिट होता है तो 100 में प्लस करके सेलिंग प्राइस निकाली जाती है, और जब आपको लॉस होता है तो 100 से लॉस परसेंट को माइनस करके सेलिंग प्राइस निकाली जाती है। बस दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये दो चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लेते हो, समझा लेते हो आपको, तो आपकी ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो टाइप 1 में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स is equal to selling price of 16 articles, then find प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब आप यहाँ पे मेरी चीज़ों को समझना, ये ध्यान रखना, इस टाइप 2 का भी ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट हम यहीं पे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, देखो आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे ना अमाउंट का जिक्र नहीं हो रहा, आर्टिकल्स के साथ डील कराया जा रहा है। मतलब कि क्वांटिटी टू क्वांटिटी कंपैरिजन है, यहाँ पे अमाउंट की जिक्र नहीं की गई है। ठीक है ना, यहाँ आर्टिकल से आर्टिकल को कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मुझे कुछ शॉर्ट में पढ़ूँ तो लिखा हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, मतलब CP ऑफ 12।
इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा SP ऑफ 16। आप मेरी बात को समझना, आर्टिकल लिखा रहे, एप्पल लिखा रहे, बनाना लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, टेबल कुर्सी कुछ भी लिखा रहे, क्या कह रहा है, CP ऑफ 12 इज इक्वल टू SP ऑफ 16। तो इस कंडीशन में बच्चा आपको CP के नीचे CP लिखना है, SP के नीचे SP लिखना है और न्यूमेरिकल डाटा को इंटरचेंज कर देना है। तो CP बराबर 16 हो जाएगा और SP बराबर 12 हो जाएगा। CP बराबर 16 हो जाएगा और SP बराबर 12 हो जाएगा। अब जाके इस डाटा पे, इस वैल्यू पे, इस डाटा पे आपको चेक करना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। ये चीज़ हम कैसे चेक करते हैं, प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से। कितना ज़्यादा है, तो भाई 4 ज़्यादा है, यानी कि लॉस किसके बराबर होगा, 4 रुपये के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में मुझसे परसेंटेज पूछा था, तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16 और 4 25 जा 100, तो मतलब आपको 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को मतलब कंसिडर मत कीजिएगा, बाकी आपका डाटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्लियर हो जाए। थोड़ा सा बैकग्राउंड से भी वॉइस आ गई थी, शायद आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे जाके आपका ये सेकंड टाइप का पहला पोर्शन कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने क्वांटिटी से क्वांटिटी को डील किया है, जहाँ पे हमने क्वांटिटी से क्वांटिटी को डील किया है। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी को अमाउंट से रिलेट करता हूँ, कैसे वो समझिए। अगर मैं ये कहता हूँ, टाइप 2 ही है लेकिन उसका सेकंड पार्ट है। अगर मैं ये कहता हूँ कि इफ 16 एप्पल्स सोल्ड एट 20 रुपीज when 12 apples purchased at 15 rupees, find प्रॉफिट या लॉस परसेंट। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि अगर 16 एप्पल को 20 रुपये में खरीदा गया, 16 एप्पल को 20 रुपये में खरीदा गया है, 20 रुपीज़ में खरीदा गया है, और 12 एप्पल को 15 रुपये में खरीदा गया है। अब आप समझना वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे ये हो रहा था कि बस हम आर्टिकल कंसिडर कर रहे थे, मतलब हम बोल सकते थे 16 एप्पल 12 एप्पल, लेकिन यहाँ पे उसका प्राइस भी पता है। जब आपको पता, और ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये आपका कॉस्ट प्राइस है। इस केस में आपको करना ये होता है कि आपको क्वांटिटी की वैल्यू को सेम कर देना होता है। इस कंडीशन में आपको क्वांटिटी को क्या कर देना होता है, सेम कर देना होता है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। तो अगर मैं 12 और 16 का एलसीएम लूँगा तो डैट एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, डैट एलसीएम इज इक्वल टू 48। ये एलसीएम किसके बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। तो मुझे अगर इस 16 को 48 बनाना तो मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें 48 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 48 एप्पल 60 रुपीज़, और यहाँ 48 एप्पल अगेन 60 रुपीज़। मतलब देयर इज अ नो चेंज इन प्राइस। इसका मतलब कि देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस। इट मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंट कितना होगा, 0 होगा। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट होगा ही नहीं आपका, 0 होगा, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमने आपके साथ कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे आने वाले क्लासेस में भी हम आपके साथ कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। उससे पहले हम आपसे सेकंड जो टॉपिक है, हमारा थर्ड जो टॉपिक है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है। जो मेन कंटेंट होता है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो यही पोर्शन होता है। तो पहले मैं आपसे
इसको कंप्लीट करने से पहले इसके दो जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स है उसको डिस्कस करूंगा, और उसके बाद जाके हम इसके मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।